हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम को लेकर के। जी हाँ, बहुत सारे साथियों के कॉल्स, मैसेज और कमेंट्स आए कि सर क्या एग्जाम ये टल सकता है क्या। तो चूंकि इसलिए ऐसा हो रहा है कि आप जानते हैं जो साथी ओवर एज हो गए थे उन्होंने छूट की डिमांड की थी, लेकिन वो नहीं माना गया तो कोर्ट गए। कोर्ट ने आदेश किया है सरकार को कि भाई सहानुभूति पूर्वक विचार करिए, क्योंकि भाई 2018 के बाद ये वैकेंसी आई हुई है। तो बहुत सारे साथियों का मानना ये है कि अगर अब ऐसा सरकार इसका अनुपालन करेगी तो कहीं ना कहीं पोर्टल फिर से खोले जाएंगे, आवेदन होंगे तो फिर एग्जाम। चूंकि अब तो अगर देखा जाए 6-7 दिसंबर तो बिल्कुल पास आ चुका है, तो अब तो पूरे चांस है एग्जाम टल जाएंगे। तो इस चीज को लेकर के बहुत सारे साथी खुशी भी मना रहे हैं, क्योंकि इसलिए उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जिनकी तैयारी अच्छी हो गई भाई, वो तो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि भाई कैसे पेपर हो जाए। हाँ, ऑलरेडी वो 2022 वाले एग्जाम को लेकर परेशान थे, तो ये चाहते हैं। लेकिन कुछ साथी जिनके प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, उनका मानना है कि यार टल जाता तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता। लेकिन मैं देख रहा हूं कल से ही आपकी पढ़ाई की गति धीमी हो गई है, प्रभावित हो गई। यहां पर जो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा मित्र, आप इस बात को समझिए। बहुत मुश्किल से 2018 के बाद आपको एक अवसर मिला है जहां पर आप अपने आप को साबित करके इन वैकेंसीज में अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सके। ऑलरेडी हम उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके द्वारा बहुत बार एग्जाम की डेट टाली गई, 22 वाले एग्जाम की बहुत बार टाली गई है। ठीक है, ऑलरेडी ये मन में सवाल उठते हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए, ये एग्जाम टलने वलने वाला नहीं है। ठीक है, मुझे जहां तक पूरी उम्मीद है कि जो भी चीजें होंगी, बट ये एग्जाम अपने समय पर ही होगा। और मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि भैया देखो, ऐसा है, इस चक्कर में ना रहो। जो भी चीजें होंगी आयोग मतलब आवेदन करने का अवसर देगा कि नहीं देगा, कैसे क्या होगा, वो सब भविष्य के गर्त में है। बट मैं आपको ये बता दूं कि आपको 99.99% इस बात को लेकर के आश्वस्त रहना चाहिए कि आपका एग्जाम जिस डेट को प्रस्तावित है उसी डेट को आपका एग्जाम होगा। टलने उलने जैसा आप अपने मन में सोच करके अपने भविष्य के साथ मत खेलो यार। ये समय है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने का, अच्छे से तैयारी करने का। ठीक है, इस समय मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं कि अगर आप जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, नहीं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार विकल्प उपलब्ध है इस समय टेक्स्ट बुक पर। जी हाँ, टेक्स्ट बुक एक बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर क्वेश्चन की बहुत ही ऑथेंटिसिटी है। अब इस समय एक ऑफर आया हुआ है, सपनों की उड़ान। ठीक है, 13 और 14 नवंबर को अगर आप इस दौरान जो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदते हैं, जो कि 1799 रुपए का है, वो मात्र आपको 351 रुपए में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और उस पर भी हमारा कोड अगर आप यूज करेंगे GIC12 तो आपको 12% एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेना चाहते हैं तो 439 रुपए में मात्र आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह एक आपके लिए एक बेहतरीन अवसर और बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन पर, वहां पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अभी आप अपने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर फोकस्ड रहिए। एग्जाम आपका होगा और अपने समय पर होगा, इस बात को लेकर बिल्कुल भी दुविधा में मत रहिए। मैं इस विषय पर बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं एक बार जब आपके मन में एक सवाल उठने लगता है कि यार टल सकता है या ये हो सकता है वो हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई की गति प्रभावित होती ही होती है। तो मैं आप लोगों को, चूंकि आप लोगों से लगातार इस विषय पर जुड़ा हूं, आप सबके जीएस की भी मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं और भी तमाम चीजों को लेकर के मैं आपको गाइड कर रहा हूं, तो मैं यहां पर आप लोगों को यही कहूंगा, भैया ये सब चक्कर वक्कर में ना पड़ो, भला आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो। मैं जीएस के लिए आप सबके साथ लगातार मेहनत कर रहा हूं। करंट अफेयर्स की वीडियोज भी आज से मिलना शुरू हो गई हैं और ग्रुप में तो मैं भेज ही रहा था, ठीक है, पिछले कुछ दिनों से। अब उसके बाद जो है आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेंगी। रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करो। पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन की हो तो कर लो, टेस्ट रेगुलर दो, या मतलब जितना हो सके उतना मेहनत करो, अपने सब्जेक्ट पर फोकस्ड रहो, सब कुछ करो, बट ये ख्याल मत पालना कि एग्जाम टल जाएगा। तो इसलिए घबराइए नहीं,
मुझे लगता है कि आपको लगातार मेहनत करना चाहिए। इन्हीं सब सुझावों के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।